नमस्ते। फ्रांसीसी क्रांति कक्षा 9 के इतिहास के पाठ्यक्रम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है। ये क्रांति 1789 में हुई थी और इसने फ्रांस और पूरे विश्व के इतिहास को बदल दिया। यहाँ फ्रांसीसी क्रांति फ्रेंच रेवोल्यूशन की पूरी व्याख्या दी गई है। फ्रांसीसी क्रांति, मुख्य कारण और घटनाएं। 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज, फ्रेंच सोसाइटी इन द 18th सेंचुरी। 1774 में लुई 16 फ्रांस का राजा बना। वह एक निरंकुश शासक था। उस समय फ्रांसीसी समाज 3 एस्टेट्स में बटा हुआ था। प्रथम एस्टेट, फर्स्ट एस्टेट, इसमें पादरी वर्ग, क्लर्जी आते थे। इन्हें राज्य को टैक्स देने से छूट प्राप्त थी और ये चर्च के नाम पर किसानों से टाइड्स नामक कर वसूलते थे। द्वितीय एस्टेट, सेकेंड एस्टेट, इसमें कुलीन वर्ग, नोबिलिटी आते थे। इन्हें भी कई विशेषाधिकार, प्रिविलेजेस प्राप्त थे, जैसे राज्य को करों से छूट। ये सामंती शुल्क, फ्यूडल ड्यूज भी वसूलते थे। तृतीय एस्टेट, थर्ड एस्टेट, इसमें बाकी सभी लोग शामिल थे, जैसे बड़े व्यापारी, वकील, किसान, कारीगर और मजदूर। इस एस्टेट के लोगों को सभी करों, टैक्सेस का भुगतान करना पड़ता था, जिसमें प्रत्यक्ष कर, डायरेक्ट टैक्स टाइल और अप्रत्यक्ष कर, इनडायरेक्ट टैक्स शामिल थे। 90% आबादी किसानों की थी, लेकिन जमीन पर प्रथम और द्वितीय एस्टेट का कब्जा था। ये सामाजिक असमानता, सोशल इनइक्वालिटी क्रांति का मुख्य कारण बनी। 2. क्रांति के कारण, कॉजेज ऑफ द रेवोल्यूशन। आर्थिक संकट, इकोनॉमिक क्राइसिस। लंबे युद्धों, विशेषकर अमेरिका को ब्रिटेन से आजाद कराने में मदद के कारण फ्रांस पर भारी कर्ज, डेट था। राजा लुई 16 के फिजूल खर्ची के कारण शाही खजाना, रॉयल ट्रेजरी खाली हो गया था। जीवन यापन की वस्तुएं जैसे कि पाव रोटी, ब्रेड के दाम बहुत बढ़ गए, जिससे जीवन संकट, सबसिस्टेंस क्राइसिस पैदा हो गया। बढ़ता मध्य वर्ग, ग्रोइंग मिडिल क्लास। 18वीं सदी में व्यापारियों और पेशेवर लोगों का एक नया मध्य वर्ग, मिडिल क्लास, उभरा। इन्होंने शिक्षा के आधार पर समानता और स्वतंत्रता के विचारों को अपनाया। दार्शनिकों का योगदान, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ फिलोसोफर्स। जॉन लॉक, जीन जैक्स रूसो, जॉन जाक रूसो और मॉन्टेस्क्यू जैसे विचारकों ने स्वतंत्रता, समानता और लोकतंत्र पर आधारित सरकार के विचारों को बढ़ावा दिया। 3. क्रांति की शुरुआत, द आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन, 1789। 1. एस्टेट्स जनरल की बैठक, मीटिंग ऑफ द एस्टेट्स जनरल। राजा लुई 16 ने 5 मई 1789 को कर बढ़ाने के लिए एस्टेट्स जनरल की बैठक बुलाई। तृतीय एस्टेट ने एक व्यक्ति एक वोट, 1 person 1 वोट की मांग रखी, जिसे राजा ने ठुकरा दिया। 2. नेशनल असेंबली का गठन, फॉर्मेशन ऑफ द नेशनल असेंबली। विरोध में तृतीय एस्टेट के प्रतिनिधियों ने 20 जून 1789 को वर्सॉय के इंडोर टेनिस कोर्ट में खुद को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया। उन्होंने फ्रांस के लिए संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की शपथ ली। इसे टेनिस कोर्ट की शपथ कहते हैं। 3. बास्टील पर हमला, स्टॉर्मिंग ऑफ द बास्टील। 14 जुलाई 1789 को भीड़ ने राजा की शक्ति के प्रतीक बास्टील किले, बास्टिल प्रिजन को तोड़ दिया। यह घटना क्रांति की शुरुआत मानी जाती है। 4. फ्रांस एक संवैधानिक राजतंत्र बना, फ्रांस बिकम्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, 1791। नेशनल असेंबली ने 1791 में संविधान पूरा किया, जिसका उद्देश्य राजा की शक्तियों को सीमित करना था। मानव और नागरिक अधिकारों की घोषणा, डेक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन, जारी की गई। 4. आतंक का राज और गणतंत्र, द रेन ऑफ टेरर एंड द रिपब्लिक, 1793-1794। राजतंत्र का अंतः 1792 में नेशनल असेंबली ने राजतंत्र मोनार्की को समाप्त कर दिया और फ्रांस को गणतंत्र, रिपब्लिक घोषित किया। राजा की हत्या, लुई 16 को देशद्रोह के आरोप में गियोटीन पर फांसी दे दी गई। आतंक का राज, रेन ऑफ टेरर, मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर के नेतृत्व में जैकोबिन क्लब की सरकार बनी। रोबेस्पियर ने सख्त नीतियां अपनाई और अपने विरोधियों को गिरफ्तार कर फांसी दी, जिसे आतंक का राज कहा जाता है। जुलाई 1794 में रोबेस्पियर को भी फांसी दे दी गई और जैकोबिन सरकार का पतन हो गया। 5. डायरेक्टरी का शासन और नेपोलियन, द डायरेक्टरी एंड नेपोलियन। डायरेक्टरी का शासन, द डायरेक्टरी रूल, रोबेस्पियर के पतन के बाद 5 सदस्यों वाली एक डायरेक्टरी को फ्रांस का शासन सौंपा गया, लेकिन ये अस्थिर रही। नेपोलियन बोनापार्ट का उदय, राइज ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट,
इस राजनीतिक अस्थिरता का फायदा उठाकर 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को फ्रांस का सम्राट एम्परर घोषित कर दिया। हालांकि 1815 में वॉटरलू की लड़ाई में उसकी हार हुई। 6. क्रांति के परिणाम और विरासत, लेगेसी ऑफ द रेवोल्यूशन। फ्रांसीसी क्रांति ने न केवल फ्रांस को बल्कि पूरी दुनिया को प्रभावित किया। स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक अधिकार, दुनिया को स्वतंत्रता, लिबर्टी, समानता, इक्वालिटी और बंधुत्व, फ्रेटर्निटी के विचार दिए। दास प्रथा का अंततः फ्रांस के उपनिवेशों में दास प्रथा, स्लेवरी को समाप्त कर दिया गया। हालांकि नेपोलियन ने इसे फिर से शुरू किया और अंततः 1848 में पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। महिलाएं और क्रांति। महिलाओं ने अपने अधिकारों जैसे वोट का अधिकार, शिक्षा का अधिकार के लिए संघर्ष शुरू किया। हालांकि उन्हें ये अधिकार लंबे समय बाद मिले। 1946 में वोट का अधिकार। ये अध्याय बताता है कि कैसे समाज में असमानता और अन्याय क्रांति को जन्म देता है और कैसे लोकतंत्र, डेमोक्रेसी और मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स के विचार आधुनिक दुनिया के लिए प्रेरणा स्रोत